मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्दिविश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको सत्संग कहा गया, सत्संग हेतु हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग है और कहा गया है सकृद गीताम्बसी स्नानम संसार मलनाशनम। साधक और मुमुक्षुओं के लिए यह ज्ञान गंगा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्षे का योग्य अधिकारी बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान योग, इस पर आधारित चर्चाएं श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में नित्य की भांति प्रवाहित हैं। आइए आरंभ में कुछ श्लोकों का उच्चारण करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 7। श्री भगवानुवाच के साथ। श्री भगवानुवाच मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषो पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।
श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय। पुनः शोक संतप्त अर्जुन हैं, कृपा से आपूरित भगवान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शोक समुद्र से उद्धार करना चाहते हैं। यद्यपि अर्जुन भी उस शोक सागर से निकलना तो चाहते हैं, परंतु अपने पूर्व के संचित और संग्रहित जो बाधाएं हैं, जो उद्धरित होने के लिए जो बीच में बाधाएं हैं अथवा उनकी जो कमियां हैं, उन कमियों को छोड़ना नहीं चाहते। छोटी सी कमी यह है कि कोई डूबा हुआ व्यक्ति हो और उसको उत्तरण की इच्छा हो, ऊपर की ओर उठना चाहता हो, निकलना चाहता हो, तो उद्धरित होने वाले व्यक्ति के सम्मुखीन होना आवश्यक है। उसके प्रति ये मुझे उद्धार करने वाला है, ऐसी श्रद्धा विश्वास की भी आवश्यकता है, परंतु मुख्य रूप से सम्मुखीन हो, अभिमुख हो और कुछ हस्तपाद आदि इत्यादि कम से कम आगे बढ़ा करके थोड़ा सा अग्रसरित हो। जैसे किसी को कोई गिर जाता है तो व्यक्ति हाथ का सहारा देकर के उसको जैसे उत्तोलित करता है, ऊपर उठाता है, तद्वत भगवान अर्जुन को शोक सागर से उद्धार करना चाहते हैं, परंतु अर्जुन भगवान को हाथ बढ़ा करके हे केशव ऐसा कह करके आश्रय ग्रहण करने को उस प्रकार से राजी नहीं है। इसलिए भगवान पुनः पुनः अर्जुन को अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान आत्मा और उसकी विशेषताओं को उपदेशित करके अर्जुन को कल्याण के भागी करना चाहते हैं। अर्जुन के नहीं पूछने पर भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुमको मैं ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देता हूँ और यह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है इत्यादि प्रशंसा के साथ भगवान ने कहा कि ज्ञानम तो अवश्यमेव वक्ष्यामि, बताऊंगा ही मैं बताऊंगा, साथ में तुमको मैं सभी ज्ञान भी बताता हूँ। निर्गुण सगुण दोनों का आख्यान तुमको करता हूँ, विशेष सविशेष दोनों का तुमको कथन करता हूँ। हे अर्जुन, यह जो संपूर्ण कार्य जगत है, इस कार्य जगत का भी तुमको मैं कथन करता हूँ और इस कार्य जगत का जो कारण है, उस कारण का भी यथार्थ बोध कराता हूँ। अर्जुन के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि कौन है इस जगत का कारण जो दृश्यमान है। भगवान ने कहा कि प्रकृति दो प्रकार की प्रकृति है, वह जगत का प्रकृति कारण है, परंतु उस एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि वह प्रकृति का भी कारण परमात्मा ही है। प्रकृति जगत के प्रति कारण है और प्रकृति का यदि कोई कारण है तो वह परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है। प्रकृति का अपना स्वभाव भी नहीं है, परमात्मा के आधिपत्य में, अधीन और अनुशासन में, उसकी अध्यक्षता में ही प्रकृति कुछ करने को समर्थ होती है, अन्यथा उसमें किंचित भी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। बहुतों का ऐसा कहना है कि नहीं, परमात्मा तो निष्क्रिय है, निष्क्रियम निर्गुणम शांतम निरवध्यम निरंजनम। श्रुतियां तो कहती हैं कि वो परमात्मा निष्क्रिय है, शांत है, निरवध्य है और वो अपने स्वयं में कुछ कर नहीं सकता। तो फिर तो प्रकृति ही कर्त्री हुई ना, क्योंकि भगवान ने तो कहा मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। तो कुछ लोग, कुछ दार्शनिक, कुछ लोगों का अर्थ सामान्य लोग नहीं, जो बहुत प्रकार के दार्शनिक बुद्धि में विचक्षण हैं, उनके अनेक प्रकार के तर्क जाल और सिद्धांत इत्यादि हैं, उनके अनेक प्रकार के हेतु और उपक्रम हैं, उनके अनेक प्रकार के अनुमान उपमान इत्यादि हैं, अनेक प्रकार के प्रमाणों से ही यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि यदि आपकी ही बात मानी जाए कि हाँ, श्रुतियों में परमात्मा को निर्गुण निष्क्रिय कहा है, तो फिर परमात्मा कैसे कारण हुआ? जब शक्ति है तो वो प्रकृति शक्ति अपने आप काम करती होगी,
तो यहीं पर हमारे आचार्यों ने भी यह कहा कि हाँ, वह परमात्मा स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय, निर्गुण, निर्विकल्प, निशेष है होने पर भी वह यह जो शक्ति है ना, शक्ति जड़ात्मक होने के कारण स्वयं कोई क्रिया संपन्न नहीं कर सकती। और इतना बड़ा साम्राज्य, जगत रूपी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का संकल्प विकल्प, इसकी योजना बनाना और उनको तत्त स्थान में तत्त काल में उपस्थित करना जड़ प्रकृति के सामर्थ्य के बहिर्भूत है। इसलिए परमात्मा निर्विकार, निष्क्रिय होने पर भी उसकी शक्ति होने के कारण तस्यैव शक्ति विविधैव श्रूयते, अनेक प्रकार की शक्ति हैं, उसमें से यह मुख्य जो दो जड़ चेतनात्मिका है, पर और अपर है, प्रकृति भूता और जीव भूता है, यह शक्ति कार्य करती हैं, परंतु परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति कार्य नहीं करती है। इस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादन करने के अनंतर वह यह जो परमात्मा जिसकी अध्यक्षता में दोनों प्रकार की प्रकृतियां कार्य करती हैं, जगत को बनाती हैं, इसमें अनेक प्रकार के कर्म और उन कर्मों के तत्त प्रकार के फल भोग इत्यादि संपन्न करती हैं, तो वह परमात्मा किमाकार है, निर्गुण है, ठीक है, परंतु निर्गुण की उपलब्धि कैसे हो, उसको जाना कैसे जाए, वो ज्ञेय है कि वो ध्येय है कि वो प्राप्तव्य है कि वह गम्य है कि प्राप्य है, उत्पाद्य है, संग्रह्य है, चिंत्य है। उस परमात्मा जो जगत का कारणभूत है उसका करना क्या है, यह भी तो निश्चय होना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन के लिए अपनी विभूतियों का, कारण रूपेण विभूतियों का कथन करते हैं कि हे अर्जुन, इन विभूतियों में तुम मेरा दर्शन करो, अर्थात तत्त इन स्मृति चिन्ह, चाहे आप ऐसा कह सकते हैं, विभूतियां कहने का अर्थ हुआ स्मृति चिन्ह। जैसे किसी घटना विशेष के साथ जुड़ी हुई कोई वस्तु हो और उस वस्तु के दर्शन मात्र से आप उन सारी घटनाओं को यथायोग्य तरीके से स्मरण कर लेते हैं, तो वो आपके स्मृति चिन्ह हो जाता है। जिस मार्ग में आप जा रहे हैं और आपको पैरों में पत्थर से ठोकर लग करके आप एक बार गिर जाते हैं, तो जीवन भर वह स्थान आपके लिए अविस्मरणीय हो जाता है कि हाँ, हम इस रास्ते से, इस मार्ग से जाते समय ठोकर लग करके गिरे थे, आसपास में खड़े लोग हंसे थे देख करके, ऐसे आपकी स्मृति में बनी रहती है, वो एक स्मृति चिन्ह के रूप में हुए। तद्वत भगवान यहाँ अर्जुन को कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो मेरी विभूतियां हैं स्मृति चिन्ह के रूप में है। ठीक है, तुम्हारी मन बुद्धि मेरे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप तक पहुंच नहीं सकती, उनको प्रकाशित नहीं कर सकती, उनका इदंतया व्याख्यान नहीं कर सकती, उनको आकारित नहीं कर सकती। मन का सामर्थ्य, मन की कल्पनाएं उस परमात्मा को घेर नहीं पाती, और बुद्धि वहां जाकर के तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ठीक है, तुम्हारी मन बुद्धि वाणी इत्यादि जो साधन सामग्रियां हैं वो मुझे अपने विचार का विषय नहीं बना सकती, परंतु तुमको मैं कुछ स्मृति चिन्ह देता हूँ, जिन स्मृति चिन्हों के माध्यम से तुम मेरा स्मरण कर पाओगे। उपासका नाम सिद्ध्यर्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। यह जो परमात्मा निर्विशेष है उसकी विभूतियों की चर्चा इसलिए ही की जाती है कि मंदमती नाम अथवा मध्यमती नाम, जो उत्कृष्ट मति वाले हैं वो तो श्रवण मात्र से अपना कल्याण कर लेंगे, परंतु जो मध्यमती और मंदमती हैं उनको भी कोई न कोई वस्तु पदार्थ के आश्रय से, उसकी विभूतियों से परमात्मा का यथायोग्य स्मरण हो जाए और उनके चिंतन मनन से, तद गुण किसे के आहरण से, उसके अनुशासन और धर्मिष्ठ होने के अनंतर, फिर तद्भाव भावित होने के अनंतर परमात्मा के यथायोग्य मुक्ति मार्ग में प्रवेश कर पाए। इसलिए भगवान या अर्जुन को अनेक प्रकार की विभूतियों का कथन करना चाहते हैं।
भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, कहाँ कहाँ कारण है और कहाँ कहाँ विशेषताएं हैं। जैसे उदाहरण की दृष्टि से भगवान ने कहा, जैसे रसमय जल है, जल में क्या है तो कहे रस है, और वो रस कौन है? रस कारण है। रस के कारण ही उसको जल कहा जाता है। रस न होगा तो वह जल नहीं रहेगा। प्रकाश नहीं रहेगा तो सूर्य चंद्र नहीं कहलाएंगे, प्रकाश के पुंज ही हैं। तदवद तुम समझ लो कि जिस प्रकार से जल में रस है वो रस मैं ही हूँ। जहाँ जहाँ तुमको रस ऐसा सुनाई दे, ऐसा दिखाई दे, उसको समझना कि यह मेरे परमात्मा की ही विभूति है, उसी का बहुभवन है, उसी का स्मृति चिन्ह है। ओ जिस प्रकार से जल का कारण रस है, तद्वत यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत यह परमात्मा कारण वाला है, कार्य जगत, ऐसा समझना। ऐसा कह करके भगवान ने कुछ उदाहरण अर्जुन को समझाते हैं। साथ ही भगवान कहते हैं उन्हीं विभूतियों के विस्तार के रूप में कि आगे भी है अर्जुन है। ओंकार की थोड़ी सी चर्चा हुई, शब्द के पौरुषम नृषु इत्यादि कह करके भगवान ने पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों को अपनी विभूति के समान ही स्मरण किया। शब्द आकाश में जिस प्रकार शब्द तन मात्रा से जिस प्रकार आकाश की उत्पत्ति होती है, तो आकाश का कारण भूतात्मक आकाश, एक तन्मात्रात्मक आकाश, कार्य आकाश, वो शुद्ध रूप से उससे उत्पन्न हुआ यह कार्य आकाश, और उसका जो कारण है तन्मात्रा अर्थात शुद्ध रूप, जिसको भूत ऐसा कहते हैं। पंचभूत से पूर्व की अवस्था, अविकृत भूत, जो परमात्मा की सृष्टि है। भौतिक परमात्मा की सृष्टि नहीं है, वह तो जीवात्मा भी बना लेता है। जल को मृत्तिका के साथ मिश्रण कर देता है। यद्यपि उस जल में भी पहले से पृथ्वी मिली हुई है, उसमें आकाश मिला हुआ है, उसमें पहले से जल मिला हुआ है, सभी के अपने तत्त अंश हैं। उससे पूर्व की जो अवस्था है अर्थात सारभूत, अर्थात उसका जो कारण है, उसको हे अर्जुन मुझे समझना। किस प्रकार से समझ लें तो कहे जिस प्रकार से कार्य में कारण अनुस्यूत रहता है, प्रवेश किया हुआ रहता है, ओत प्रोत रहता है, जबकि कार्य रूप में दिखाई देने पर भी वह वास्तव में कारण ही रहता है। ऐसा ओतंच प्रोतंच इस प्रकार से समझ लेना। उसी प्रकार से हे अर्जुन, यह जो हम लोगों के रहने के लिए जीवात्माओं के लिए बनाई गई है, जो कर्म भूमि है, जो धर्म भूमि है, जो धरा है, जो पृथ्वी है, जिसमें अनेक प्रकार के यज्ञ कर्म दान संपादन किए जाते हैं, जहाँ आकर के मनुष्य मरते लोक में अमर्त्य और अमृत हो जाता है, ऐसे यह जो पृथ्वी है और इसमें में जिस प्रकार से पुण्य गंध है। यहाँ दो प्रकार की बातों को समझना आवश्यक है। श्लोक का उच्चारण श्रवण करें। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यथा पृथिव्यां गंधः, जिस प्रकार से पृथ्वी में गंध है उसी प्रकार से संपूर्ण चराचर जगत में मैं हूँ। तो ये गंध क्या है तो कहे फिर से पहले की तरह ही समझ लें, यह गंध तन मात्रा से पार्थिव पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अर्थात इस गंध अर्थात भाष्यकार कहेंगे कि पुण्यात्मक सुरभि ही गंध पृथिव्यां च अहम तस्मिन् मयि गंधभूते पृथ्वी यथा प्रोता। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ। इस प्रकार की शब्दावलियां अनुवाद के रूप में बनेंगी, पर यहाँ फिर से यही स्मरण करना है कि जिस प्रकार से पृथ्वी के प्रति गंध कारण है। ये गंध क्या है तो कहा गया कि गंध पृथ्वी का कारण है। गंध तन मात्रा ऐसा कहा जाता है, अर्थात पार्थिव भूत, जो पूर्व में भगवान ने कहा, जो पंचभूत का स्मरण किया, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वहाँ पर जो भगवान ने भूमि कहा
उसको यहाँ पृथ्वी ऐसा कहते हैं। परंतु इसमें भगवान विशेष रूप से एक विशेषण देते हैं कि हे अर्जुन, यह जो पृथ्वी में गंध है, जो सुरभि है अर्थात सुगंध है, यह पुण्यात्मक है। पुण्य गंध पृथिव्याम च, पुण्यात्मक गंध है। सभी टीकाकार और आचार्यों ने कहा कि भगवान ने पुण्यो गंध, गंध के लिए पुण्य, पुण्यात्मक कहा। परंतु वर्तमान में तो लोग कहेंगे कि अरे पृथ्वी है तो सभी जगह कहाँ पुण्यात्मक गंध है, सभी जगह मिश्रण है, गंदगी है, सुरभि भी नहीं है, असुरभि है, जाते आते आपको नाक बंद करना पड़ता है। भगवान ने तो कहा कि पृथिव्याम चाहम पुण्यो गंधो अस्मि, पुण्यात्मक गंध है, मनोहर जो गंध है, जो शुद्ध है, वह मैं हूं। परंतु वर्तमान में तो सुगंधि की तो प्राप्ति नहीं है, इसमें तो दुर्गंधी ही है। जहाँ जाओ नदी दुर्गंधित हो गई है, जल दुर्गंधित है और दूषित है, भूमि भी उस प्रकार से पवित्र नहीं है, और भी जो पार्थिव पदार्थ हैं वह सब पार्थिव पदार्थ अत्यंत मैले और दूषित हो गए हैं। तो फिर कहाँ की भूमि, कौन सी पृथ्वी जो पुण्य गंध वाली है? पुण्यो गंध पृथिव्याम च, यह पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, पुण्य का अर्थ हुआ जो पवित्र है, जो शुद्ध है, ऐसे गंध वाली पृथ्वी, और उसमें जो गंध, जिस गंध से यह पृथ्वी संपूर्ण ओतंच प्रोतंच अस्ति, ओत प्रोत है, ऐसे गंधवती पृथ्वी में गंध नामक जो उसका तत्व है, जो उसका सार है, जो पृथ्वी का रस है, उस रस को हे अर्जुन मेरा स्वरूप समझ लो अथवा मैं समझ लो। तो आचार्यों ने यहाँ इस बात का विशेष रूप से स्मरण किया कि भले ही वर्तमान काल में पृथ्वी उतनी सुगंधित न रह गई हो मिश्रण के कारण, परंतु इसका स्वभाव तो सुगंध वाला है ही। न विश्वास हो तो आप किसी खेती के स्थान में चले जाएं, भूमि में जहाँ रासायनिक खाद खलियान इत्यादियों में प्रयोग कम होते हों, जहाँ अभी उस प्रकार से मिश्रण से, बहुत प्रकार के भौतिक मिश्रणों से रहित जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में वर्षा ऋतु के समय में आप जाएं और जल और पृथ्वी के संयोग से आपको सुंदर सी सुगंध की प्राप्ति होती है। पुण्यो गंध, सबसे पहला गंध तो वही है, अर्थात मिट्टी की खुशबू। इस प्रकार से बहुत सारे लोग कथा कहानियों की रचना करते हैं, कविताएं लिखते हैं। न पृथ्वी में उस प्रकार का सुगंध होता तो फिर मिट्टी की खुशबू ऐसा कह करके कविताएं इत्यादि कवियों के मन में न प्रकट हुए होते। अतः स्वाभाविक रूप से पृथ्वी गंधवती तो है ही है। तत्र पृथ्वी गंधवती द्विविधा, दो प्रकार की है, कार्य रूप है, कारण रूपा है। कारण रूपा नित्य है और यह जो कार्य रूपा है क्षण क्षण बदलने वाली है, ऐसा कह करके भी दूसरे दार्शनिक मतों में कथन किया जाता है। भगवान यहाँ कहते हैं पुण्यो गंधः, यह जो पुण्यात्मक गंध है वह पृथ्वी में है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं है। आकाश में गंध नहीं है, जल में गंध नहीं है, वायु में गंध नहीं है, अग्नि में गंध नहीं है। अर्थात जो अग्नि तन्मात्र है, जो जल तन्मात्र है, वो शुद्ध है, वो स्वयं में ही पवित्र है। परंतु गंध नामक वस्तु तो इसका पृथ्वी का विशेष और स्वयं का अपना गुण है। यदि खोजने चले तो भले ही हम लोगों की दोष दृष्टि के कारण पृथ्वी में गंधत्व तो न दिखाई दे, परंतु पार्थिव पदार्थों में तो सुगंध रहता ही है। हर एक वस्तु की अपनी सुरभि रहती है, अपनी आधुनिक भाषा में तो कहते हैं कि खुशबू है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका अपना गंध न हो। क्यों? क्योंकि वो पार्थिव पदार्थ हैं। आकाश के कुसुम में हो सकता है सुगंध हो अथवा न हो, क्योंकि वो आकाशीय है। शुद्ध आकाश का होगा तो वहाँ सुगंध नहीं रहेगा, परंतु उसमें किंचित पार्थिवत्व तो संयोजित हुआ होगा, अर्थात पृथ्वी तत्व होगा, पार्थिवता से संयोजित होगा, तो उसमें अवश्य ही गंध होगा ही होगा, क्योंकि पार्थिव पदार्थों के प्रति पृथ्वी अर्थात गंध तन्मात्रा कारण है। यह तो अत्यंत शुद्ध है और
पवित्र है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। पवित्रता का इसलिए भी है कि यदि आप खोजने चले जाएं तो बहुत सारी जगह पर आपको सुगंध इत्यादि की स्वाभाविक रूप से प्राप्ति होती ही है। आचार्यों ने तो इस बात को कहा ही कि गंधभूते पृथ्वी प्रोता। अब कहे ये जो दुर्गंध इत्यादि दिखाई देता है तो यह तो कहे कि जीवात्मा का दोष है। भगवान ने तो शुद्ध रूप से पार्थिव भूत पृथ्वी तत्व का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से पंचभूत की रचना की परमात्मा ने। वह जो भूत है, भूत तत्व, वह तो शुद्ध ही है, परंतु ज्यों ही यह अज्ञानी जीवात्मा के हाथ आया त्यों से ही सारे आकाश, जल, भूमि, वायु, पृथ्वी और आकाश तक सारी वस्तु मिश्रण को प्राप्त हो गई। मिश्रित होते ही फिर उनमें दुर्गंध भी संयोजित हो गया। पुण्यत्वम गंधस्य स्वभावत एव पृथिव्याम दर्शितः। परंतु यह आजकल जो गंध इत्यादि दिखाई देता है वो क्या है? वो अपुण्यत्वम, इस जीवात्मा के अपने पाप कर्मों के कारण पृथ्वी में मलिनता आ गई है, जिससे यह पृथ्वी जो अत्यंत सुगंधवती और गंधवती थी, वह पृथ्वी अब अत्यंत त्याज्य गंध से युक्त हो गई है। गंधादीनाम अविद्या धर्मादि अपेक्षाम संसारेणाम भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवति। यह जो भूत, अनेक प्रकार के भूत, पशु, पक्षी, प्राणी हैं, इनके द्वारा उस पृथ्वी के सुगंधित गंध को अनेक प्रकार के यत्न, उपाय और दुश्चेष्टाओं से अपवित्र कर दिया जाता है। उसको सामान्य रूप से ऐसा समझा जा सकता है कि संभवतः ऋषि मुनियों के काल में, वैदिक समय में, यह संपूर्ण धरा और पृथ्वी अत्यंत सुगंध से युक्त थी। इसलिए सुगंध से युक्त थी कि ऋषि मुनि लोग इस पृथ्वी की पूजा करते थे, इनकी सेवा करते थे, इनका संरक्षण करते थे, इनको मातृतुल्य मानते थे। भूमि देव्यै नमः ऐसा कह करके इस पृथ्वी को ही गड्ढे खोद करके उसमें दूध, दही, घी, शर्करा, मधु और अनेक प्रकार के हविष्यान्न से उसको सिंचित करते थे, पोषित करते थे, पुष्ट और बलशाली करते थे। इनकी पवित्रता को बचाए रखने का प्रयास करते थे। सुंदर गौओं की सेवा होती थी गौ के गोबर से। वर्तमान काल में यह कहना कठिन है कि उस प्रकार गोबर से घर लीपे जा सकते हैं अथवा नहीं लीपे जा सकते। यह आधुनिक भाषा में कहें तो यह प्रैक्टिकल है अथवा नहीं, कहा नहीं जा सकता। परंतु गंध की बात हो रही है कि पुण्य गंध जो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता था, गौओं से था, उनके गोबर से था, गोबर के बनाए हुए कंडों से था। उन गोबर को जला करके कंडों से अग्नि उत्पन्न करके उस अग्नि में उसी गौ के दुग्ध से बने हुए हविष्य से, घृत से, आज्य से स्वाहा स्वधा के जयकारे जब लगाए जाते थे तो वह भूमि और वहाँ का वातावरण संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त होता था, सुगंधित होता था। अभी भी आप देखते हैं शहरों में, आपके पड़ोस के घर में यदि हवन इत्यादि हो तो कैसे खुशबू आती है। परंतु दुर्भाग्य ऐसी अवस्था है सबकी कि 365 दिन के वर्ष होते हैं, उसमें कितने दिन आप हम हवन करते हैं, कितने दिन अग्नि प्रज्वलित करते हैं, कितना लीटर और कितना किलो घी की आहुति देते हैं। जितना संभवतः, यद्यपि यह कोई निंदा की बात नहीं है, परंतु जितना स्वयं भक्षण करने में हम लोग व्यय कर देते हैं उसका दशांश भी कदाचित हवन करके स्वाहा स्वधा किए हों अथवा नहीं किए हों, यह एक विचार की बात है। जो करते हैं वो तो प्रशंसा के पात्र हैं ही हैं, यदि नहीं करते हैं तो फिर पृथ्वी में गंध नहीं रहा, अब तो अपवित्र हो गया इत्यादि कह करके शिकायत आना यह एक विचारणीय बात है। पृथ्वी में गंध रहे भी तो कैसे रहे। पुराणों में तो यही कथाएं और आख्यानिका आई ही हैं कि असुरों ने जब धरा को अपने दखल में कर लिया, उन लोगों ने स्वर्ग तक उनकी कब्जा और आधिपत्य हो गया, तब उन लोगों ने अपने स्वभाववशात मदिरा से, मांस से और अनेक प्रकार के दूषित पदार्थों के संग्रह करके, नष्ट करके उनको, पृथ्वी को, धरा को, सबको अपवित्र कर दिया और उनके पुण्य सुगंधों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार की आख्यायिका और कथानक है हमारे शास्त्रों में, जहाँ अनधिकारी व्यक्ति के पास जब सत्ता अथवा राज सत्ता, स्वर्ग का सिंहासन पहुंच जाता है तो किस प्रकार से उन लोग उसकी पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ एक बात फिर से स्मरण में की जा सकती है कि
लोग ये कह सकते हैं कि अरे स्वर्ग तो पृथ्वी नहीं है, स्वर्ग पृथ्वी नहीं है, पाताल पृथ्वी नहीं है, आकाश पृथ्वी नहीं है। संभवतः भौतिक काल के वैज्ञानिक लोग भी इस बात को मानते होंगे कि आकाश आकाश है और पृथ्वी पृथ्वी है, परंतु शास्त्रों की दृष्टि से पृथ्वी उतना ही नहीं है जितनी ये गोलाकार भूमंडल आपका हमारा जिसके ऊपर हम लोग हैं, यह जो धरा है, यह मात्र पृथ्वी इतना ही नहीं है। शास्त्र के भाषा में तो कहा गया कि जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी का कारण गंध है। जहाँ जहाँ मृत्तिका है वहाँ घट बनाए जाने की संभावना तो है ही, भले ही अभी न बनाया गया है परंतु बनाया जा सकता है कि नहीं। यत्र यत्र घटत्वम तत्र तत्र, यदि मिट्टी से बना हुआ घट होगा तो तत्र तत्र मृत्तिका तो होगी ही होगी, क्योंकि बिना मृत्तिका के घट बन नहीं सकता। तो यह जो पृथ्वी ऐसा कह करके कहते हैं, तो जहाँ जहाँ पार्थिवत्व है, जहाँ जहाँ गंध तन्मात्रा है, वो आकाश में भी है, वो जल में भी है, वो वायु में भी है, अंतरिक्ष में भी है, स्वर्ग इत्यादि भी उत्पन्न हुए हैं। शास्त्र वचन के अनुसार स्वर्ग आदि की उत्पत्ति कही गई है, और तत्त उत्पत्ति स्थल में पंचभूत से ही बने हुए होने के कारण उसमें पार्थिव पदार्थ भी अवश्य ही है ही। ये बात अवश्य है कि उसमें पार्थिव होने पर भी पार्थिव पदार्थ का तेजस अंश अत्यधिक ज्यादा है। तेजस अंश है इसलिए उसमें सुख है, उसमें आकर्षण है, उसमें कमनीयता है, परंतु है तो वो पार्थिव पदार्थ है। तो शास्त्र की दृष्टि से तो संपूर्ण उत्पन्न जो भौतिक जगत है, वहाँ तक पृथ्वी की व्याप्ति है, वहाँ तक गंध तन्मात्रा है। तो गंध तन्मात्रा होने मात्र से ही पृथ्वी भी वहाँ है ही है। इतने विस्तार को प्राप्त हुई जो पृथ्वी, उसमें रहने वाला पुण्य गंध अर्थात पृथ्वी का अपना स्वभाव, जिसको अज्ञानी जीवात्मा ने नष्ट कर दिया। जो इस अज्ञानी जीवात्मा के हाथ लगा वह वस्तु दुर्गंध को प्राप्त हो ही गई। कोई अन्न इत्यादि है, वो खेतों में फसल के रूप में रहते हैं, फलते फूलते और बड़े होते रहते हैं, दुकानों में आते हैं, वहाँ तक भी ठीक है, परंतु जीवात्मा के हाथ लग जाते हैं तो वह पुण्यात्मक अन्न से वो अपवित्र मलमूत्र इत्यादि के रूप में परिणत हो जाता है। तो उससे दुर्गंध की प्राप्ति होती है, उस अन्न को की परिणति हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो परमात्मा की सृष्टि है वो तो हविष्यों के रूप में, अन्न के रूप में, जौ तिल के रूप में, उसमें सभी में पुण्यात्मक ही गंध है, परंतु वह जीवात्मा के अपने अज्ञान के कारण उसमें दुर्गंध इत्यादि आते हैं। तो यह भी एक संदेह निराकरण करना आवश्यक था कि कोई लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, कि अरे यह तो दुर्गंध से भी तो युक्त है, परंतु सुगंध की प्राप्ति उनको ही होती है जो पुण्यवान है, और पुण्यवान नहीं होंगे उनको सुगंध इत्यादियों का फल भोगने का प्रारब्ध नहीं होगा, तो तद वस्तु प्राप्त होने पर भी उसका गंध सुगंध इत्यादियों से दूर रहते हैं, उनको विक्षेप उनसे रहता है। आधुनिक भाषा में तो बहुतों को फूल से, दुग्ध से, दही से, न जाने किस किस चीज़ से एलर्जी रहती है। का अभिप्राय क्या हुआ? जो दैवीय पदार्थ हैं उनसे हमें दूर रहना है, उसके सुख और सुगंध को, पुण्य को भोगने का पुण्य हमारे पास नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार से रसादे अपि स्वाभाविक पुण्यत्व उपलक्षणार्थम इत्याह, भाष्यकार ऐसा कहते हैं, मात्र यह पुण्यात्मकता पृथ्वी का जो पुण्यात्मक गंध है वह केवल पृथ्वी में है ऐसा नहीं समझना। पांचों भूतों में पुण्यात्मकता है। पृथ्वी में जैसे पुण्य है अर्थात श्रेष्ठतम गंध है, तद्वत जल में भी जो रस है वह रस पुण्यात्मक रस है। बिना पृथ्वी में तो पुण्यों का ऐसा खजाना है कि आप बिना पृथ्वी के कोई कर्म संपादन कर नहीं सकते। स्वर्ग जाने के लिए पहली सीढ़ी आपको पृथ्वी में ही रखना पड़ेगा। भूमि की पवित्रता चाहिए, उस भूमि को आप, मिट्टी को, उस जमीन, उस स्थान को धो पोंछ करके उसके घास इत्यादि को हटा करके यज्ञ की भूमि बनाते हैं। न पवित्र होगा तो मंत्रों से उसको पूत करते हैं। तो पुण्यात्मक बनाने की पद्धति है। तो आपने, हमने कितनी भूमि को पवित्र किया, कितने कुंटल उसमें जौ, तिल, दुग्ध, घी इत्यादि से सिंचित करके उसके सुगंध को वर्धन करने का
प्रयास किए और यत्न किए, तो ये भी एक विचारणीय बात है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तो विभूतियों का कथन है, भगवान के वैभव का कथन है। भगवान ने पुण्यात्मक गंध को बनाया जो अंततो गत्वा पृथ्वी के रूप में परिणमित हुई, जिसको कहा गया भूत पंचक का पहला भूत पृथ्वी, जो अत्यंत पुण्यात्मक है। भाष्यकार कहते हैं अपुण्यतम तु गंधादीनाम अविद्या धर्मादि अपेक्षम संसारेणाम भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवति। भगवान भाष्यकार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के समय में भी पृथ्वी उतनी पवित्र संभवतः नहीं थी। उस समय भी म्लेच्छ और विधर्मियों का बोलबाला था ही। उन्होंने भी भूमि और धरा को अत्यंत पीड़ित किया हुआ था। इसलिए उन्होंने भी यह बात विशेष रूप से कहा कि भूत विशेष संसर्ग, ये जो प्राणी हैं उसको ऐसा चाहे तो समझ सकते हैं कि जैसे वायु स्वाभाविक रूप से स्वादहीन है, स्पर्श वाली है, उसमें उनमें कोई स्वाद नहीं है, स्पर्श वाली है, और वह किसी कूड़े के ढेर के ऊपर से बहते हुए आए तो कूड़े के ढेर जो पार्थिव पदार्थ है वहाँ जो दुर्गंध है उसको उड़ा करके आपके नासिका रंध्र में ले आती है। क्यों? क्योंकि वो भूत विशेष के साथ संसर्गित होकर के उस गंध को भी वहन करके लाती है। फिर थोड़ा और आधा 1 किलोमीटर उड़ करके अन्यत्र चली जाए वायु तो फिर वह गंध वहीं छोड़ देती है, क्योंकि वो पार्थिव पदार्थ है, वह वायु का स्वभाव नहीं है, वायु का स्पर्श स्वभाव है। जिस प्रकार से पृथ्वी का गंध स्वभाव है, तो जो वो छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वो भूत विशेष अर्थात अपवित्र वस्तु के साथ उसका संसर्ग होने के कारण जो सुगंध भी था तो वह दुर्गंध हो गया। तद्वद संसारीणाम, संसारिक प्राणी के साथ संसर्गित होने मात्र से जितने भी पवित्रात्मक वस्तु हैं वह भी अपवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा यहाँ भगवान भाष्यकार संकेत करना चाहते हैं। जैसे सुगंध से प्राप्त तो अनेक पदार्थ हैं, जैसे आप चाहें तो एक ऐसे तुलसी है, तुलसी हैं, उनके पौधे, उनके पत्ते, उनकी मंजरियाँ, सकल जड़ से लेकर के उनकी शिखा तक संपूर्ण तुलसी के पौधे में सुगंध भरा हुआ है। उसमें पुण्यात्मक गंध है, जिसको देवता के ऊपर भगवान विष्णु सालग्राम शिला के ऊपर चढ़ाने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति हो। आपको देखने से पुण्य की बात है, स्पर्श करने से पुण्य की बात है, नासिका से आघ्राण करने से पुण्य की बात है, देवता को अर्पण करने से पुण्य की बात है। वह सुगंध से मय एक तुलसी का वृक्ष रहता है। परंतु वर्तमान काल में, कलिकाल में, शहरी जीवन पद्धति में कितने हम लोगों के पास है जो रोज नित्य प्रातः संध्या तुलसी के दर्शन होते हैं। बड़ी मुश्किल से बालकोनी इत्यादि में छोटा सा पौधा बचा करके रखने का प्रयास करते हैं। वो भी धनभागी हैं जो इस प्रकार के प्रयास से भी सुगंध, पुण्यात्मक गंध से युक्त भगवती तुलसी को अपने बालकोनी में सजा करके रखते हैं। श्रेष्ठतम कर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु सबके भाग्य में इस प्रकार की अवस्था की प्राप्ति तो नहीं होती। व्यवस्थाएं, विधि, क्योंकि देश काल के वशीभूत होकर के जीवन पद्धति इस प्रकार की हो गई, जहाँ तुलसी है और बहुत सारे जो भी औषधीय पौधे हैं अथवा अन्य कुछ भी हैं, केसर है, लौंग है, इलायची है, जो सात्विकता इत्यादि का उद्रेक करते हैं, वो पदार्थ मिलते नहीं हैं। मिल भी जाए तो शुद्धता उसमें नहीं रहती, क्योंकि जीवात्मा ने संसर्ग उसका कर लिया। लौंग इत्यादि के विषय में तो हमने सुना, यह सत्य है अथवा नहीं है नहीं कह सकते, और शुद्धता की प्राप्ति नहीं होती। जिनको खेती से मिल जाती होगी तो उनको शुद्ध रूप से प्राप्त होता होगा, परंतु जिनको नहीं प्राप्त होता खेती आदि से खरीदते हैं तो कहते हैं कि उनमें से तुलसी अथवा लौंग है अथवा अन्य कोई है तो उसका सार निकाल लिया जाता है पहले। उसका जो मूलभूत है अर्क के रूप में अथवा किसी यत्न उपाय से उसके रस को निकाल करके फिर से उसका विक्रय इत्यादि किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी संसारी प्राणियों के संसर्ग में आने मात्र से ही उसका जो सार और तत्व विशेष था वो नष्ट प्राय हो गया। भगवान यहाँ कहते हैं पुण्यो गंधः पृथिव्याम च। हे अर्जुन, जरा विचार करो, जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं, तुम तो संसारी प्राणी हो, इसलिए पृथ्वी के ही गंध सुगंध की ही बात तुमको स्मरण होगी।
परंतु यह पृथ्वी से ऊपर जो पार्थिव पदार्थ हैं, आकाश है, भगवान शंकर का कैलाश है, भगवान उससे ऊपर यक्षय किन्नर कुबेर, फिर ऋषि महर्षि, इनके लोक, और ऊपर 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 भगवान के लोक तक वैकुंठ हैं, साकेत हैं, ब्रह्मलोक हैं, अथवा पौराणिक दृष्टि से जन तप मह सत्य इत्यादि लोकों में जो भी पार्थिव हैं, जो पंचभूत से बने हुए लोक हैं, उनमें जो सुगंध की व्याख्यान शास्त्रों में पुराणों में आती है कि सुंदर बगीचे भरे हुए हैं, उनमें अनेक प्रकार के बिना ऋतु के ही पुष्प हैं, उन पुष्पों से नाना प्रकार के सुगंधों का विस्तार और फैलाव है, ऐसा जो वर्णन सब शास्त्र में आता है, तो उन पुण्यात्मक गंधों का जरा तुम स्मरण करो। वो सकल विभूति हे अर्जुन मेरी है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से पार्थिव संपूर्ण प्रपंच में पुण्यात्मक गंध है, वो गंध है अर्जुन मैं ही हूँ, क्योंकि गंध ही उस पार्थिव पदार्थ का कारण है, कारणत्वेन वह मेरी विभूति है, ऐसा भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार से पृथ्वी में गंध मैं हूँ, तद्वत् विभावसौ अर्थात अग्नि में जो तेज है, यथाग्ने दाहिका शक्ति, जिस प्रकार से अग्नि में दाहिका शक्ति है, उष्णत्व है, जो उसमें तेज है, उसमें जो दीप्ति है, उसमें जो दूसरे को प्रकाशित करने का सामर्थ्य है, जो दूसरे को आकार रंग रूप को बदल दे सकती है, अग्नि तपा करके सोने को पिघला सकते, इतना सामर्थ्य है, वह जो तेज है अग्नि में है अर्जुन, वह भी मेरी ही विभूति है। अर्थात बिना तेज के अग्नि नहीं होती, अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, आग आपको ठंडा लगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि है का अर्थ है कि अग्नि स्वयं तेजवान है, तेजो दीप्ति ही भाष्यकार कहते हैं। तेज का अर्थ क्या है? तो दीप्ति है, जहाँ जहाँ अग्नि का संयोग है वहाँ दीप्ति है। च अस्मि विभावसौ अग्नौ, जिस प्रकार से बिना तेज के, बिना दीप्ति के, बिना कांति के, बिना तपन के, जो लोहे को भी अपना जैसा आकार और लाल सा कर दे तपा करके, जो सोने जैसे कठोर धातु को पिघला करके तरल कर दे, उसमें जो सामर्थ्य है, दीप्ति है, प्रभा है, वह भी मैं ही हूँ हे अर्जुन, ऐसा समझ लो, क्योंकि वह मेरी विभूति है। क्योंकि कहीं ऐसा तो सुनने में नहीं आया कि ये अग्नि ठंडी है, क्योंकि जहाँ जहाँ अग्नित्व है वहाँ उष्णता तो है ही है, दाहिका शक्ति भी है और उसी के कारण उष्णता है, अर्थात गर्मपना है। अग्नि ठंडी हो ऐसा कहीं सुनने में, और तपन के लिए ही होता है। तो भगवान कहते हैं कि वही जो तेज है ना अग्नि में, हे अर्जुन वह तेज मैं हूँ अथवा मेरा स्वरूप है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सर्वभूतेषु जीवनम अहम कारणत्वेन, तथा उसी प्रकार से सर्वभूतेषु अर्थात अब फिर से इसमें विचार करें कि सकल भूत भवन्तीति भूतानि, जो होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, जो दिखाई देते हैं अथवा बाद में दिखाई देंगे या पूर्व में दिखाई दिए थे, जितने भी उत्पन्न होने का स्वभाव है, जायते इस प्रकार जिसको कहा जाता है, उन संपूर्ण भूतों में, प्राणियों में यदि वो जीवित है तो वह उसका जो जीवनम, जो जीवन है वह मैं हूँ। अर्थात चेतन परमात्मा जीवन है संपूर्ण भूत प्राणियों का। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। परंतु यहाँ भगवान भाष्यकार कहते हैं यह जीवनम सर्वाणि भूतानि तद जीवनम ये न जीवंती, जिस उस जीवन से जो जीते हैं वह जीना, ऐसा वह जो जीवन है, जो जीवितता है, जो जीवंतता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जीना, जी रहा है तो जीवित है, वह जो जीवन है वह हे अर्जुन मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं।
तो इसलिए भाष्यकार को यहाँ यह बात कहनी पड़ी कि ये तथा जीवनम सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भूतानि तद जीवनम। आचार्यों ने और बाद के टीकाकारों ने इसको कहा अन्नम, अन्न से। जीवन क्या है तो कहे कि यह तो तथा। भाष्यकार की इस प्रकार से पंक्तियां हैं और परवर्ती आचार्यों ने भी इस बात को कहा कि यह तो अन्न ही है, जिसके कारण, अन्न के कारण जीवात्मा ये न जीवंती, इस प्रकार से जिसको कहा गया है। भाष्यकार यहाँ कहते हैं कि ये न जीवंती, के न जीवंती, अन्य न जीवंती। अन्न खा करके मनुष्य जीवित रहता है, इसलिए यह जो अन्न है वह जीवन है। जीवनम अन्नम विराजम, ऐसा आनंदगिरी महाराज लिखते हैं। परंपरा के आचार्यों ने इस बात को विशेष रूप से कहा। जीवनम सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भूतानि तद जीवनम, वह यह जीवन है। तो किससे जीवन है? बहुत सारे लोग तो ऐसा कहेंगे कि जब तक आयु है तब तक जीवन है, आयु से जीवित है, ऐसा भी लोग कुछ कहने वाले हैं। अन्य तो आयु रीति, ऐसा टीकाकार लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अन्नम विराजम, यह अन्न जो है वो अन्न खा करके ही तो जीवित है ना, अन्न न होगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, जल से जीवित रहेगा। तो जल भी तो अथवा खाने पीने की ही वस्तु है, तो जल से जीवित रह सकता है। तो अन्न में सकल प्रकार के अति इति अन्नम, अगर जो खाया जाता है मुख के द्वारा उसको अन्न कहा जाता है। अन्य तो आयु रीति व्याचक्षन्ते, ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग आयु को यदि हम जीवनम माने तो क्या आयु परमात्मा है? तो कहे नहीं नहीं, आयु की भी तो जो रक्षण है, आयु का जो निर्धारण है, प्राणों की गति चलते रहने से आयु इसकी इतनी हुई, ऐसा कथन किया जाता है। तो आयु अर्थात प्राणों की गतियां हैं, वो प्राणों का संचरण अन्न के अधीन में है। तो अन्न के कारण ही ये न अन्य न जीव जाता नि जीवंती, अन्न के द्वारा जहाँ अन्न की महिमा आई है वहाँ इस प्रकार से बात आई हुई है कि अन्न के द्वारा ही मनुष्य जीवित रहता है, अन्न के में ही वो प्रवेश करता है, अन्न में ही वह विलीन होता है, अन्न से ही वह जीवात्मा उत्पन्न होता है, इत्यादि इत्यादि प्रकार के भी सात्विक शास्त्र के वचन आए हुए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से विचार करने की बात क्या थी कि जीवनम अन्नम, भगवान ने यह कहा कि यह जो जीवन है क्या है, तो कहे अन्नम। और यह बात उपनिषदों में भी विशेष प्रकार से आया है कि ऐतरेयोपनिषद में, जहाँ जब आदि काल में ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने संपूर्ण भूत प्रपंचों की सृष्टि की, तो वह जीवित रहने की अवस्था में नहीं थे। भूरसी, भूमि रसी, दिति रसी इत्यादि कह करके संपूर्ण भूत सृष्टि की, अन्ना और अत्त की, भोक्ता और भोग्य की रचना की। पहले भोक्ताओं की उन्होंने रचना की, अनेक प्रकार के शरीर बनाए, अनेक प्रकार के देवता बनाए, इंद्रियों के अभिमानी देवताओं का निर्माण हुआ। सब आकर के एक बैठने के लिए स्थान मांगने लगे। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनको अनेक स्थान दिए, पशुओं के दिए, पक्षियों के दिए, अश्वों के दिए, सबके दिए, किसी का भी उनको अनुकूल नहीं पड़ा। तो जब मनुष्यों के समान जीवात्मा एक आकृति जब ब्रह्मा जी ने दिखाई, तो उन्होंने कहा हाँ इसमें हमारे लिए ठीक है, सुकृतम वही सुकृतम वो, यह ठीक है, ऐसा कह करके वहाँ प्रवेश किए इंद्रियों के अभिमानी तत्त देवता। मन में प्रवेश किए भगवान चंद्रमा, बुद्धि में प्रवेश किए भगवान सूर्य, नेत्र श्रोत्र में भी तत्त देवता आकर के बैठ गए। और सब आकर के प्राण सहित सब देवता वहाँ आकर के बैठ गए। तो कहते हैं कि उनको भूख लगी। तो भूख लगते उन्होंने कहा कि खाने दो खाने दो खाने दो, क्योंकि भूख लगेगी। तो जैसे बालक लोग, छोटे बच्चे माता पिता से मांगते हैं, अथवा बड़े होने के बाद जाके दुकानदार से मांग लेते हैं, पैसे के विनिमय से कहो ये ऑर्डर देते हैं कि ये हमें खाना है। तद्वत इन देवताओं ने भी देहादियों में रह करके कहा कि हमें अन्न दो अन्न दो। तो अन्न दो इस प्रकार कथन करने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि अशना पिपाशा की उत्पत्ति तब तक हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा अन्न की सृष्टि की,
संकल्प मात्र से उन्होंने अन्न की सृष्टि की। ये न अन्नाख्येन अमृतेन जीवंती। भगवान भाष्यकार की इस प्रकार की कुछ पंक्तियां हमें स्मरण आ रही थी कि ये न अन्नाख्येन अमृतेन जीवंती, अन्नम ब्रह्म, ये कुछ पंक्तियां हैं पूर्वाचार्यों की। ये न अन्नाख्येन अमृतेन जीवंती, भगवान ने कहा जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनम इति किम, अन्नाख्येन अमृतेन, अन्न रूपी अमृत के द्वारा ये सारे जीवित होते हैं। क्यों? क्योंकि आदि काल में इसी प्रकार से अन्न की उत्पत्ति की गई थी और वह अभी अभी प्रवेश किए हुए सब देवता अर्थात यह जीवात्मा वहां पर अन्न खा करके ही जीवित हुआ था, नहीं तो वह मरणासन्न था, उठ करके खड़े होने को भी वह तत्पर नहीं था। और वहाँ बहुत ही सुंदर सी आख्यायिका श्रुति में आई हुई है उपनिषद में कि जब ब्रह्मा जी ने उस पड़े हुए जीवात्मा शरीरधारी को, अभी तो अन्न नहीं खा करके वो पीड़ित था, उसमें शक्ति नहीं थी, उठ नहीं पा रहा था, मरणासन्न सा ही था, तो उन्होंने देखा अन्न उत्पन्न हो गया और अन्न ने पूछा क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने दिखा दिया, ये जो पड़ा है पुरुष, इसके खाने की वस्तु हो तुम और उसके पास जाओ। तो उसने देखा और उसको, अन्न ने उस भोक्ता को देखते ही पहचान लिया कि अरे ये तो मेरी नाश का कारण है, तुम मेरा वध करेगा। उपनिषदों में ये बात है। वो सोचा कि मैं, ये तो मेरा वध करेगा, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा कहकर के वो भागने का यत्न करने लगा। जब भागने का उल्टे तरफ जाने लगा अन्न, तो उसमें जौ, गेहूं, धान अथवा अन्य कोई भी जो भी अन्न का प्रतीक रहा होगा, आदि सृष्टि में जब जवाश्चमे, माशाश्चमे, तिलाश्चमे, मुद्गाश्चमे, खलवाश्चमे, प्रियंगवश्चमे इत्यादि कह करके जो हमारे वैदिक मंत्रों में अन्न के नाम आए हुए हैं, जो भविष्य के रूप में हैं, उनकी संभवतः सृष्टि की होगी। वर्तमान काल के मिश्रित अन्न और इनकी तो वहाँ चर्चा नहीं है, पर जो मुख्य मुख्य मूलभूत अन्न हैं वो तो चर्चित हैं ही। भागने का प्रयास करने लगा तो कहते हैं कि सबसे पहले नेत्र ने देखा, अर्थात इस नेत्र में बैठे हुए नेत्र के अभिमानी देवता ने उस अन्न को देख करके चाहा कि ये आए मेरे पास, परंतु कहते हैं कि वो देखने मात्र से अन्न लौट करके नहीं आया। फिर नेत्र ने देखा भर, पर वो कैसे उसको ग्रहण करेगा, आया नहीं, क्योंकि वो तो पहला अन्न है, पहला जीवात्मा है, उसको तो पता नहीं है कि हाथ से पकड़ना है इस अन्न को। परंतु हाथ से पकड़ने का प्रयास किया तो छिटक करके दूर चला गया, वो उस तरफ जा करके बैठ गया, ग्रहण नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा कि अच्छा तब इसको सम्मान करूं, मैं इसको मैं बुलाऊं। तो वाणी से उसने, वाणी अर्थात वाक इंद्रिय ने अन्न को बुलाया कि अरे अन्न इधर आओ, ऐसा कह करके। परंतु उसके वाणी के द्वारा मधुर वचनों से बुलाने पर भी वह अन्न उस अत्ता के पास नहीं आया, उस खाने वाले व्यक्ति के, अर्थात जो भूखा था, जिससे उसको जीवित रहना था, वह वहाँ उसके पास नहीं आया। सारी इंद्रियों ने प्रयास किया, मन ने भी विचार किया भीतर बैठ करके कि ओ ये तो अन्न है, यह अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा, मधुर होगा, ऐसा सोच करके मन भी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगा। मन के संकल्प विकल्प करने से भी वह अन्न उसको प्राप्त नहीं हुआ, बुलाने पर भी वह आया नहीं पास में, नेत्र के द्वारा देखने पर भी वो आया नहीं, और कान के द्वारा अन्न, कलकत्ते के रसगुल्ले और अमुक स्थान की मिठाइयाँ ऐसा कह करके नाना प्रकार की मिठाइयों का नाम यदि कर्ण से सुन लें तो भी वह अन्न तत्त उसके पास नहीं आता। लंबी सी आख्यायिका वहाँ है और अंततो गत्वा यह निश्चय हुआ कि तद अपानेन, प्राण ने भी ग्रहण करने का प्रयास किया, प्राण अर्थात जो प्राणवायु है उसने भी सोचा कि ये अन्न में श्वास प्रश्वास करके, तो पर इसको चाहे तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे बिल्कुल नया नया बालक होगा जिसने पहली बार अन्न खा रहा होगा, तो हाथ से मुख में रखते हुए थोड़ा बहुत नाक में अथवा कपोलों में जिस प्रकार रख लेता है, क्योंकि उसको अभ्यास नहीं है ना अभी खाने का। आपको हमें तो वर्षों से खाने का अभ्यास हो गया, इसलिए अंधेरे में भी फटाफट अन्न हाथ से उठा करके मुख के अंदर ही रखते हैं। परंतु जो अनभ्यासी हैं, जिसने पहली बार अन्न देखा होगा, तो वो तो कहेगा कि भाई इसको किस प्रकार से खाया और ग्रहण किया जा सकेगा। फिर अंततो गत्वा प्राणवायु हुई, जब
अपान के रूप में पेट की तरफ प्रवाहित होती है। श्रुति सुंदर सी आई है, तद अपानेन अजिघृक्षत तद स एष अन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्न आयुर्वा ये स यद वा आयुः। ऐसा कह करके वहाँ श्रुति कहती है कि उस समय अपान वायु ने बड़ी मुश्किल से सबके सहयोग से उस अन्न को झट से ग्रहण कर लिया और खाते ही वह जीवित हो गया। आगे जाकर के श्रुति कहती है कि बहुत सुंदर कि यदि देखो यह कितने आश्चर्य की बात है, यदि प्रथम अन्न का प्रथम अत्ता के द्वारा नेत्र से देखने मात्र से ही वो अन्न इसको प्राप्त हो गया होता तो अभी भी वर्तमान काल में भी आप और हम देखते दुकानों में मिष्ठान्न सजे हुए हैं और उसके देखने आपके हमारे नेत्रों से देखने मात्र से ही अन्न की प्राप्ति हो जाती। न दृष्टि से देख करके मिलता तो वचन से बोलने से, अरे ये जौ है, ये गेहूं है, ये गोधूम है, ये माश है, ये तिल है इत्यादि कह करके तत्तद अन्न को वाक इंद्रिय के द्वारा पुकार अथवा उच्चारण करने से यदि पहला अन्न आ गया होता तो वर्तमान काल में भी आपके हमारे द्वारा, क्योंकि अभ्यास उसी प्रकार का बना हुआ होता ना, आदत वैसी ही बनती होती। तो ये भी बात वहां पर आख्यायिका के रूप में आई है कि ऐसे जब परमेश्वर ने प्रजापति ने अन्न का उत्पन्न जीवात्मा को जीवित रखने के लिए किया तो उसी बात को यहाँ भगवान कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु। यह जो सभी भूतों का जीवन क्या है तो कहे कि अन्नाख्येन अमृतेन जीवन्ति, अन्न से ही यह जीवित रहता है। तो अंततो गत्वा फिर कोई भी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर पाई तो अपान वायु उस अन्न को मुख में रखते ही हाथ इत्यादियों के प्रयास से जिह्वा के संसर्ग कर देने से अपान वायु नीचे की ओर खींच करके झट से उस अन्न के गोल गोल कौर को अपने उदरस्थ कर लेती है। कर ली जब आरंभिक काल में तो वही अभ्यास अभी भी बना हुआ है, अभी भी पांचों वायु यथायोग्य तरीके से चलते रहते हैं। और जब अपान वायु उस खाए हुए अन्न को पंच प्राण जिसको कहा गया ना, प्राण अपान व्यान उदान और समान, व्यान सर्व शरीरगः सब अलग अलग स्थानों में रहते ही हैं। तो उस अधो को और जाने वाली वायु के द्वारा प्राण के द्वारा उस अन्न को ग्रहण किया गया था, इसको कहा गया अन्नम। उस परमेश्वर ने विचार किया था उस समय कि मैंने लोक को, लोकपाल को, संघात रूपी इस पिंड को बनाया, ऐसा कह करके उसने उस अन्न को खा करके जीवित रहने वाले जीवात्मा के रूप में फिर वहां अनुप्रवेश किया था इत्यादि वचन भी वहां इसी आख्यायिका में आते हैं। पर वहां मुख्य रूप से यह बात थी कि अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम ब्रह्मेति वे जानाति इत्यादि इत्यादि कह करके भी श्रुतियां बहुत विस्तार पूर्वक हैं। तो भगवान ने यहाँ कहा कि जिस प्रकार से और सामान्य रूप से भी संसार का कोई भी भूत प्राणी हो वह कुछ खा करके ही जीवित है, वो जल पान करके जीवित है, अन्न भक्ष्य भोज्य करके जीवित है, न कुछ हो तो वो वायु आहार करके जीवित है, अथवा कुछ न कुछ शरीर पोषण के लिए कोई वस्तु पार्थिव पदार्थ के ग्रहण से ही जीवित है, क्योंकि यह इसको जिस देह इत्यादि को जीवित रखने के लिए उस अन्न की भी जरूरत है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वभूतेषु यह जीवनम, क्या जीवन है, अर्थात अन्न जीवित रहने का कारण है। जैसे तद्वद हे अर्जुन, समझ लो कि मैं ही यह जीवनम सभी भूतों का जीवन हूं। अब कुछ लोग तो वर्तमान काल में कहते हैं कि भाई नहीं नहीं जल जीवन है, ऐसा कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जीवन मैं हूं। यह बात मुख्य रूप से तात्पर्य के रूप में ग्रहित क्या हो रही है कि भगवान ने कहा जीवन क्या है अर्जुन, तो जीवन आत्मा है, जीवन परमात्मा है, उसी को ज्ञात जानने सुनने समझने ग्रहण करने के लिए ही अन्न इत्यादियों का ग्रहण और खाया जाता है। तो जिस प्रकार से अन्न खा करके जीवात्मा यह देह जीवित रहता है, उसी से पुष्ट होता है। अन्यो निरन्नेन बलेन भूयात्, वो परमात्मा को तो खाने पीने की जरूरत रहती नहीं है। अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान्, पिप्पलम स्वादवत्ती, खाता रहता है यह जीवात्मा, खा करके ही तो जीवित है ना। जीवात्मा अनेक प्रकार के भोगों से ही पुष्ट और बलशाली होता है। पिप्पलम स्वादवत्ती,
अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, दूसरा कुछ खाता नहीं है। कमजोर हो गया होगा तो नहीं, वो कमजोर तो नहीं हुआ। अन्यो दूसरा, ये जो परमात्मा है, निरन्नो पी, कभी उसने अन्न का ग्रहण नहीं किया। जीव बनने के बाद ही अन्न इत्यादि का ग्रहण होता है, परंतु बल किस में ज्यादा है, खाने वाले में अथवा नहीं खाने वाले में? तो बल तो उसी परमात्मा में ही है, जो आगे जाकर के कहेंगे बलम बलवताम चाहम अन्यो निरन्येन बलेन भूयान। भगवान ने कहा है अर्जुन, जिस प्रकार से सभी भूत प्राणियों के लिए जीवन का हेतु, जीवन का कारण, भूतों का जीवन का कारण है, वो जीवन जीवित रहना मैं हूं, वो अन्न के कारण ही संपन्न होता है। यह भी एक वचन था। भगवान कहते हैं तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों में जो तप है, तापसों का जो गुण है तप, वह तप हे अर्जुन मैं हूं, अर्थात तप रूपी क्रिया कारण के कारण ही तपस्वियों में यह तापस है, ऐसा कहते हैं। अर्थात ये तपस्वी है क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें तप है, तप किया है। तप की विस्तार पूर्वक व्याख्या है, किस किस चीज को तप कहते हैं, समय इत्यादि की मर्यादा के अनुसार उसकी चर्चा यथा के समय के अनुसार आगामी सत्रों में हम लोग करेंगे। यहाँ पर सार और संक्षेप के रूप में भगवान अपनी विभूतियों का कथन करना चाहते हैं, परंतु वो विभूतियाँ कारण के रूप में है, मुख्य रूप से। तो जो जीवन का कारण है, अर्थात जीवित होने का कारण जो जीवन है, जिस किसी से भी रह रहा है, जीवित है, वो जीवन मैं हूँ, है ही परमात्मा, अर्थात चेतन आत्मा के कारण ही यह जड़ देह जीवित है। ऐसा व्यवहार में भी कहा जाता है। वो चेतनता यहाँ से हट जाती है, अभिमान अलग कर लेता है, तो फिर यह जीवित नहीं रहता है। उसी को परमात्मा कहा। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान अभी अर्जुन को प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं दे रहे हैं। आगे भी स्वयं अर्जुन के बिना पूछे ही अपनी और सब विभूतियों का, बीज रूप का, बल का, यह सब कथन करेंगे, जिसकी चर्चा अब हम लोग आगे के सत्रों में यथा योग्य समय के साथ करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति।